हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। महादेव की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण के 16वें अध्याय की कथा। भक्तों, आज के इस अध्याय में दुर्वासा चरित्र, हनुमान अवतार, महेश अवतार वर्णन, वृषभावतार वर्णन, वृषभावतार लीला वर्णन, पिपलाद चरित्र, पिपलाद महादेव लीला, वैश्यनाथ द्विजेश्वर अवतार, यतिनाथ हंस रूप अवतार, श्री कृष्ण दर्शन अवतार, भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार, भिक्षुवर शिव का अवतार, सुरेश्वर अवतार, ब्रह्मचारी अवतार, सुनट नर्तक अवतार की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि, जो देवी अनसुईया के पति थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋक्षकुल नामक पर्वत पर, जो कि विंध्याचल के पास में स्थित था, पुत्र की कामना से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही थी, जिससे तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उससे सब लोग जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वहाँ उन्होंने विष्णु जी को महर्षि अत्रि की तपस्या से उत्पन्न ज्वाला के विषय में बताया। तब श्री हरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव की शरण में गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तत्पश्चात तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। उनके पद चिन्हों को पहचान कर अत्रि मुनि ने उन तीनों की अलग अलग स्तुति करनी आरंभ कर दी। अत्रि बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आप सभी इस संसार में सबके लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। आप सबके ईश्वर हैं और इस सृष्टि का सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। भगवान, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन आराधना किया था, परंतु आप तीनों के एक साथ दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु, मेरा इच्छित वर प्रदान कीजिए। मुनि अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले, हे महामुने, हम तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तीनों देवता एक ही समान हैं, हम में एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो हम तीनों के अंश होंगे। यह कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और वापस अपने आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पति अनसुईया को वरदान देने के विषय में बताया, जिससे सुनकर वे भी हर्षित हो उठी। समय बीतता गया। निर्धारित समय पर देवी अनसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का अंश थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त तथा भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा जी ने सूर्यवंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि सप्तद्वीप के स्वामी थे, उनकी परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। तब दुर्वासा जी अपने शिष्यों को साथ लेकर उनके राजमहल में गए। उधर अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचकर उन पर नाराज होने लगे। वे बोले, राजन, हमें निमंत्रण देकर बुलाने पर भी हमारा इंतजार नहीं किया और हमें भोजन कराने से पहले ही जल पी लिया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना होगा। यह कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को साप से भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उनकी रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गया और वह दुर्वासा मुनि को जलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि दुर्वासा जी अम्बरीश भगवान शिव का अंश हैं। यह सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन कराकर विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा ली। उन्होंने श्री राम से कहा, आपके और हमारे बीच होने वाली बात में कोई बीच में ना आए। जब वे दोनों एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण वहां चले आए।
तब रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उनकी दृढ़ता से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए कृष्ण अवतार लिया, उस समय उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वे ब्राह्मणों को प्रेम भाव से जिमाते थे। उनकी ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कृष्ण को वज्र के समान शरीर होने का वरदान प्रदान किया। एक बार द्रौपदी ने दुर्वासा जी को स्नान करते देखकर उन्हें वस्त्र दान किया था। उसके फलस्वरूप दुर्वासा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम पर विपत्ति आएगी तो यह वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुर्योधन द्वारा किए गए चीरहरण के समय उसी वरदान ने उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अनेक वरदानों से प्राणियों की रक्षा की। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय की बात है, भगवान शिव जो कि महान लीलाधारी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। कामदेव के बाणों से आहत होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीरपात कर दिया। तब उस वीर को पत्ते पर रखकर सप्त ऋषियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली और पराक्रम युक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान को जन्म दिया। बालकाल में हनुमान बड़े ही वीर व पराक्रमी थे। वे बहुत चंचल भी थे। बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निकल लिया था और देवताओं की विनती पर उसे मुक्त किया। यह जानने के बाद कि हनुमान भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं, सबने उन्हें अनेक वरदान व आशीर्वाद प्रदान किए। सूर्य देव की कृपा से उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हुई। बालपन से ही हनुमान के हृदय में श्री राम का निवास था। भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा करना ही उनका ध्येय था। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपना घर त्याग दिया। उनकी वानर राज सुग्रीव से भेंट श्रृंगमुख पर्वत पर हुई, जिनकी पत्नी का हरण उसके भाई बाली ने किया था और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। हनुमान भी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ रहने लगे। जब रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी देवी जानकी का अपहरण कर लिया था, उसी समय उनकी भेंट हनुमान से हुई थी। हनुमान ने अपने आराध्य श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज और पत्नी दोनों को छीन लिया था, का वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु कुछ पता न चल सका। तब स्वयं हनुमान ने माता सीता की खोज शुरू की तथा समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु राम का संदेश उन तक पहुंचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू किया। उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद करा दिया। बंधन में बांधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। तब राक्षस राज ने वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका उससे जला दी। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर रामचंद्र जी की उनकी प्रिया की निशानी दी। अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया, फिर समुद्र पार लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए तब उनकी प्राण रक्षा करने हेतु हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान ने अहिरावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा की थी। हनुमान ने भगवान शिव का अंश था और उन्होंने पग पग पर श्री राम की रक्षा और सहयोग देकर उनके कार्यों को सिद्ध किया। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था।
जिसका कार्य किसी को भी द्वार पार करने नहीं देना था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफी समय बीत गया। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां जो राजमहल में थीं, वहां उनके कक्ष में आ गई। तब वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं के वर्णन को सुनने लगी। काफी देर तक उन सखियों से भगवान शिव की बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। तब वे गुस्से से महल के बाहर जाने लगी। द्वार पर खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उनके मन में विकार आ गया। वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव की मन की बात पहचानते हुए उसे साप दे दिया। भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती इस प्रकार भैरव को साप दे रही थी तो भगवान शिव भी वहां आ पहुँचे। साप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल देवाधिदेव भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया। इस पर भैरव बोले कि हे प्रभु, देवी के साप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिव जी भैरव को सांत्वना देने लगे और बोले, देवी पार्वती का साप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु भैरव, हम अपने परम भक्त को ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिव जी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए। साप के अनुसार भैरव जी शीघ्र ही बेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विचरने लगे। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वे महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वी लोक पर लीलाएं करने लगे। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, परंतु वह मंथन किस प्रकार किया जाए यही सब सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे। अपने इस कार्य में वे सभी सफल हो गए, परंतु जब वे मंदराचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे तो अत्यंत भारी होने के कारण वह उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवता और दानव उसमें दब गए। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं, दानों और बल प्रदान किया। सबने मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, अमृत तथा कालकूट विष आदि वस्तुएं निकली। साथ ही परम सुंदर मनोहर रूप व धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकली। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि तथा गदा को ग्रहण किया। सूर्यदेव ने उच्च श्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्पवृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला कालकूट विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने सिर पर धारण किया। असुरों ने रमण कराने वाली मदिरा को लिया तो मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव ने श्री हरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए और असुरों को विष्णु ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने
प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः प्रभु आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभ अवतार धारण किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उस प्रचंड गर्जन से पातालवासी व्याकुल हो गए और उनके नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं, तो वे अपनी पूरी शक्ति से उनसे युद्ध करने लगे। असुर सेना ने शिव जी पर आक्रमण कर दिया। शिव जी के हाथों में धनुष बाण उठाए उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी शिव जी ने अपने सींगों व खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया और बहुत से दैत्यों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके मध्य भयानक युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने विष्णु जी को भी अपनी माया से मोहित कर उन्हें अपने साथ मिला लिया था। वे असुर के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे। उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए वे भी युद्ध करने आए। उन्होंने वृषभ रूप धारण किए अपने आराध्य शिव जी को नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृषभ रूपी शिव जी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिव जी ने सबको काट डाला। फिर शिव जी ने माया के बंधन से विष्णु जी को आजाद किया, तो वे तुरंत शिव जी को पहचान गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, मैं मूर्ख हूँ जो अपने आराध्य स्वामी को नहीं पहचान सका और उनसे युद्ध करने लगा। मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। श्री हरि की विनय पूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिव जी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, फिर भी आप कैसे राक्षसों के माया जाल में फंस गए और उनके साथी बन गए। शिव जी की बातें सुनकर विष्णु जी शर्म के मारे नीचे देखने लगे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहकर शिव जी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उसके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। तत्पश्चात विष्णु जी स्वर्ग को चले गए। उनका मोह दूर हो गया था। शिव जी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक बार देवताओं और असुर राज वृत्तासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपनी प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताईं और उनसे अपनी प्राण की रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीचि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उसकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाए। इसलिए तुम महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्तासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीचि के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर दधीचि ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम भक्त शिव भक्त हैं और शिव जी से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। मुने, अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृत्तासुर का वध तभी संभव हो सकेगा। महर्षि दधीचि ने मन ही मन में सोचा कि परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया।
देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीचि की सब अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उससे वज्र का निर्माण करने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुर राज वृत्तासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्तासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार कर उसे किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। वृत्तासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगल गान होने लगे तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी ओर महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे कर बाहर आई तो अपने पति को ना देखकर संचकित हो उठी। देवता भी वहाँ नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का शाप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुवर्चा ने जब चिता में प्रवेश चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया, जिससे अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अगले ही पल उसे अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पिप्पल वृक्ष के मूल से लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुवर्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। उधर दधीचि मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात कर संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उसका नाम पिप्लाद रखा और उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया और फिर अपने लोक को चले गए। पिप्लाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, एक दिन दधीचि पुत्र ऋषि पिप्लाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिप्लाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनरण्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पिप्लाद राजा अनरण्य के घर पधारे और उससे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए कि मैं अपनी प्रिय पुत्री, जो कि सदैव राजसी ठाट बाट से रही है, अपनी कन्या को कैसे एक योगी के साथ ब्याह दूं, जिसके न कोई रहने का ठिकाना है और न खाने पीने का। इस प्रकार राजा अनरण्य को सोच में डूबा देखकर ऋषि पिप्लाद को क्रोध आ गया और वे राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य सहित भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर राजा अनरण्य भयभीत हो गए। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्ष मुनि पिप्लाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिप्लाद अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुँचे और आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वह हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। उससे ऋषि को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिप्लाद ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी न निवारण होने वाली शनिश्चर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपने अनुयायी शिष्यों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्यों को
शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वसन को झुटलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम वालों के मनुष्यों पर नहीं पड़ता। तात मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिपलाद का यह चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का नाश करने वाला है, मनोरथ पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति में वृद्धि करने वाला है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, पूर्व समय में नंदी नामक गांव में महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी। समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न होकर वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नित्य भगवान शिव पार्वती का पूजन करती। महानंदा शिव भक्ति रस में इतना डूब जाती थी कि घंटों घंटों तक भक्ति भाव में उनके भजनों को गाती रहती। इस भक्ति भाव में जब वह भजन गाती तो उसका मुर्गा और बंदर भी नाच नाच कर साथ देते। एक दिन भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य का रूप धारण किया और उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उनके हाथों में एक सुंदर रत्न जड़ित कंकड़ था। उस वैश्य का कंकड़ महानंदा को भा गया। वह उसे पाना चाहती थी। वैश्य रूपी भगवान शिव ने उसके मन की बात जान ली और बोले, हे देवी, यदि आपको यह कंकड़ पसंद है तो इसका मूल्य चुकाकर इसे आप रख लें। उस वैश्य की बातें सुनकर महानंदा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक वेश्या हूँ, व्यभिचार ही मेरे कुल का धर्म है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझे यह कंकड़ देंगे तो मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी बनकर आपके साथ निवास करूंगी। देवी महानंदा के प्रस्ताव को सुनकर वह वैसे तैयार हो गया और कहने लगा कि सूर्य और चंद्रमा इस बात के प्रमाण हैं। अब तुम मेरे हृदय पर हाथ रखकर 3 बार यह कहो कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। महानंदा ने वैश्य के कहे अनुसार वचनों को दोहरा दिया। तत्पश्चात वैश्य ने वह सुंदर रत्न जड़ित कंकड़ महानंदा के हाथ में दिया और बोला, हे कांते, भगवान शिव का यह रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए तुम इसकी सदैव रक्षा करना। महानंदा ने वह सुधारा दिया गया वह शिवलिंग अपने माथे पर लगाया और हर हाल में उसकी रक्षा करने का आश्वासन वैश्य को दिया तथा ले जाकर अपने नाटक मंडप में रख दिया। रात में जब सब सो गए तब उस नाटक मंडप में आग लग गई। वह धू धू कर जलने लगा। महानंदा ने अपने बंदर और मुर्गे को तो बचा लिया, परंतु भगवान शिव के रत्न जड़ित सुंदर लिंग को जो वैश्य ने उसे संभाल कर रखने के लिए दिया था न बचा सकी। वह आग में जलकर नष्ट हो गया था। यह देखकर वह वैश्य और महानंदा बहुत दुखी हुए। उस वैश्य ने कहा, हे नंदे, यह शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। जब शिवलिंग जल गया तो मैं क्या करूँगा। महानंदा के बहुत समझाने पर भी वह वैश्य नहीं माना और उसने अपने शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया। यह देखकर महानंदा को बहुत दुख हुआ कि मेरी असावधानी के कारण उस वैश्य के प्राण चले गए। मेरे ही कारण एक परम शिव भक्त मर गया। यह सोच सोचकर नंदा पागल हुई जा रही थी। उसे याद आया कि उसने वैश्य तक 3 दिन तक उसके साथ रहने का वचन दिया था। तब महानंदा ने अपना सारा धन, रत्न, आभूषण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं आदि प्रसन्नता से ब्राह्मण को दान कर दिए और स्वयं उस वैश्य की चिताग्नि में कूदने लगी। परंतु इससे पहले कि महानंदा उस अग्नि में प्रवेश करती, वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने पाकर नंदा स्तब्ध रह गई और एकटक उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ क्षण पश्चात जैसे ही उसे ध्यान आया कि उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगी, तब प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, नंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने ही वैसा रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी जिससे तुम सफल हुई। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तब महानंदा बोली, भगवान, मैं और मेरे साथी आपके दर्शन से धन्य हो गए। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि फिर भी आप देना चाहते हैं तो अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक महानंदा को शिवलोक भेज दिया। नंदीश्वर बोले, हे तात, भद्रायु राजा, जिस पर भगवान शिव ने वृषभ रूप से कृपा की थी कि परीक्षा लेने के लिए ही भगवान शिव ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। ऋषभ के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर विजय पाकर भद्रायु सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने चंद्रागंग की पुत्री सीमांतनी से विवाह किया। एक समय राजा भद्रायु बसंत ऋतु में अपनी पत्नी सीमंतनी के साथ विहार करने लगे।
तब भगवान शिव पार्वती उस दंपत्ति की धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने हेतु उस वन में पहुँचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से भयभीत होते हुए राजा भद्रायु की शरण में गए और उनसे अपनी प्राण रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपत्ति की रक्षा हेतु राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और अपने बाणों से उसे घायल करना चाहा, परंतु उस सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने झपटकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बहुत चीखी चिल्लाई, परंतु सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वारा ले जाने पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, आप बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं, परंतु पराक्रम का क्या फल? क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से भी दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते? दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। फिर भी आपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं किया? आपने अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया। जो दुखी और शरणागत की रक्षा नहीं कर सकता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृपण, अनाथ और दीन दुखियों की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को जहर खा लेना चाहिए या अग्नि में जल जाना चाहिए। उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ। वह अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गया। उसने सोचा कि आज मेरा सारा पौरुष नष्ट हो गया। आज मैं एक असहाय ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोकाकुल हो गया है। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया है। पता नहीं उसने क्या किया होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। यह सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपना राजपाट सब आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला एक ब्राह्मण, मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूँगा? इसलिए यदि तुम वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपनी पत्नी दान में दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग तो महापाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं तो बड़े से बड़े पाप को अपनी तपस्या से पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए अपनी स्त्री दान करके ही शीघ्र अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्नान कर देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगे वैसे ही द्विजेश्वर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकलाधारी सुंदर स्वरूप जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था, देखकर राजा भद्रायु आनंद मग्न हो उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर भगवान शिव पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मन वांछित अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया था। ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती थी और वह सिंह मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो राजन, कहो क्या चाहते हो? भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर राजा भद्रायु बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके स्वरूप के साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैं सकुटुंब आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके श्री चरणों में रहें। रानी कीर्ति मालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी सहित अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर को लौट आए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे दोनों भगवान शिव के धाम को गए। इस परम पवित्र पाप नाशक कथा को जो कोई सुनता है अथवा पढ़ता है उसे इस लोक में सब भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में भगवान शिव के लोक को जाता है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल पर्वत के पास भील वंशोत्पन्न आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था।
वह बहुत पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वह शिव भक्त भील भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। संध्या के समय भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। वह भील भी शिकार से लौट आया। तब यति रूप ने शिवजी उसके घर में पहुँचे। भील ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। इस पर यतिनाथ बोले, हे भील, मैं रास्ते से भटक गया हूँ और आसपास जाने का मार्ग भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि शाम हो चुकी है। एतियो आप मुझे रात्रि के लिए आश्रय दीजिए, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यतिनाथ के वचन सुनकर वह भील बोला, स्वामी, मेरे घर में तो बहुत थोड़ा सा स्थान है, आप यहाँ कैसे रह पाएंगे। भील की बात सुनकर वह चलने लगे। तभी भीलनी ने भील से कहा, स्वामी, ये मुनि हमारे अतिथि हैं। अति तो भगवान का रूप होता है, इसलिए आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप दोनों घर में रहना और मैं बाहर रह जाऊंगी। अपनी पत्नी के वचन सुनकर भील बोला कि तुम घर के भीतर रहो और मैं बाहर रह जाऊंगा। यह कहकर वह भील घर से बाहर आ गया और बैठ गया। प्रातः काल जब वह सन्यासी और भीलनी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि भील को जंगली पशु ने खा लिया। यह देखकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। तब वह सन्यासी बोला कि मेरी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, हे देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वह भीलनी कहने लगी कि आप दुखी ना हो, अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मेरे पति ने तो अपना धर्म निभाया है। यह कहकर उस भीलनी ने चिता तैयार की और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर सती होने लगी। उसी क्षण भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। देवाधिदेव महादेव जी को इस प्रकार सामने पाकर भीलनी बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी की स्तुति करने लगी। बहुत कहने पर भी जब भीलनी ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान शिव बोले, अगले जन्म में मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। उस समय यह भील निषाद देश का राजपुत्र होगा। उसके पिता वीरसेन होंगे और उस जन्म में उसका नाम नल होगा। तब हंस रूप में मैं तुम दोनों अर्थात नल दमयंती का मिलन कराऊंगा। उस समय तुम समस्त राज भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होगे। यह कहकर भगवान शिव वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। भील के धर्म के प्रति अचल रहने के कारण यह लिंग अचलेश नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। अगले जन्म में भील नल भीलनी दमयंती बने और भगवान यतिनाथ शिव ने हंस रूप में जन्म लिया और उनके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नबक का जन्म हुआ और उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र रूप में अम्बरीश का जन्म हुआ। वे परम विष्णु भक्त थे। अम्बरीश के पितामह नबक को स्वयं भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। एक समय की बात है जब नबक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे। उस समय उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर लिया और नबक के भाग को भी हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वे गुरुकुल से लौटे तो उन्हें अपना भाग मांगा। उनके भाइयों ने कहा, हमने तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं था, अब जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह तुम पिताजी से मांगो। अपने भाइयों के स्वार्थी वचनों को सुनकर नबक को बहुत दुख हुआ। वे अपने पिता के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। पिता उन्हें धैर्य बंधाते बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है बेटा, तुम बुद्धिमान हो और अपनी जीविका का स्वयं प्रबंध कर सकते हो। कई दिनों ब्राह्मण आंगिरस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, परंतु छठे दिन उनके यज्ञ में अवश्य ही कोई भूल होगी और यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तुम महाविद्वान हो, महायज्ञ में जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। विश्वदेव संबंधी सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और वे ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे। स्वर्ग जाते समय वे ब्राह्मण अपना बचा हुआ सारा धन तुम्हें दान दे जाएंगे, जिससे तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। अपने पिता की बताई बातों को मानकर वे तुरंत उस स्थान की ओर चल दिए जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचकर नभग ने उन सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण किया, जिससे आंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण हो गया। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण अपना सारा धन नभग को सौंपकर स्वर्ग चले गए। जैसे ही नभग
उस धन को लेने लगे। वहाँ शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, तुम ये धन नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह धन मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। उत्तर देते हुए नभग बोले कि यह सारा धन ऋषि मुझे देकर गए हैं, इसलिए यह मेरा है। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद आरंभ हो गया। तब कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों आपके पिता मनु श्राद्ध देव के पास चलते हैं, वे जो निर्णय देंगे वह मुझे मान्य होगा। इस प्रकार नभग और श्री कृष्ण दर्शन मनु श्राद्ध देव के पास अपना विवाद सुलझाने के लिए पहुँचे। उनकी बात सुनकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र नभग से कहा, हे पुत्र, इस यज्ञ की सभी वस्तुएं देवादिदेव भगवान शिव की हैं। यदि वे अपनी कृपा करें तो तुम पा सकते हो। तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारे अपराध अवश्य ही क्षमा कर देंगे। भगवान शिव ही अखिलेश्वर और यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता, सिद्ध और ऋषिगण उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। यह कहकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को लौटा दिया। नभग पुनः यज्ञ भूमि में पहुँचे और भगवान शिव की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा विष्णु व अन्य देवता वहां प्रकट हो गए और वे शिव रूपी कृष्ण दर्शन की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर वे बोले, हे पुत्र नभग, तुम्हारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य हैं। मैं ही यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ और तुम्हारी उत्तम स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। तुम महाज्ञानी हो और सब अभिष्ट वस्तुओं ग्रहण करो। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। सब देवता भी उनके गुणों का गुणगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी नभग के साथ अपने घर चले गए। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर मृत्यु के उपरांत वे शिवलोक के वासी हुए। इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है, देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशालकाय वे पुरुष बीच रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र व अन्य देवता अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने मार्ग में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। वे भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहां से आ रहे हो, मुझे जल्दी से बताओ। भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान है या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देवगुरु व अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों को प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए हुए शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा। शिव जी फिर भी चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव जी कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल अवश्य दूंगा और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिव जी पर प्रहार करने लगे, लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिल न सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा खो बैठे। यह दृश्य देखकर देव गुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवादिदेव महादेव जी हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने शिव जी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान, अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करो, उसे जीवन दान दो। तब भगवान शिव बोले, क्रोध में निकली इस ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिव जी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देव गुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के कारण आप जगत में जीव नाम से प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया।
समुद्र में गिरते ही वह ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। वह बालक सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और देवराज इंद्र, बृहस्पति जी व अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर को लौट गए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राजा का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मर जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट सघन वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने के लिए गई तो वहाँ उसे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो उठा। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान स्वयं भिक्षु का रूप धारण करके वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उसके वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में सोच ही रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? यह बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया? बिच्छुअर, आपको देखकर मेरा मन बार बार यह कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपकी माया से मार्ग में भटककर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए हुए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो उसे वहाँ घड़ियालों ने अपना आहार बना लिया। शिव जी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर भी प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से यह बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया? बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया? मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा? ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वो सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वह कोई और नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्य राज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वह पांड्य राज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। शिव पूजन बिना खा पीकर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में घिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपने सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था।
परंतु उसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए। इसी कारण से इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ और वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान शिव ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों सांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान करने के लिए ले जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर वे भी नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वन में गए। वहाँ एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई। वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहाँ की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राज सुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षु वर अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभिष्ट फल देने वाला है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही वे अपनी माता के साथ अपने मामा के घर रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत कम दूध मिला। बालक दूध पीने का हठ करने लगा। माँ के समझाने पर जब बालक न माना तो उसकी माता ने खेतों से बीनकर लाए गए दानों को पीसकर उसमें कृत्रिम दूध तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दे दिया। बालक ने जब उसे पिया तो वह जान गया था कि वह दूध नहीं बल्कि कुछ और है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने उसे गोद में बैठाया और उसकी आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनों में रहने वाले लोगों के पास भला दूध कहाँ से आएगा? भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ, यदि सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान शिव ही हैं, तो मैं निश्चय ही उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करूँगा। यह कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। वह हिमालय पर्वत पर पहुँचा। वहाँ उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया और भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात जंगल के अनेकों फल फूलों व वनस्पतियों से वह नित्य शिव पार्वती की आराधना करता तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता। इस प्रकार उस बालक ने काफी समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग प्रदीप्त हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नंदी के स्थान पर ऐरावत हाथी पर बैठकर उपमन्यु के पास गए। वे उपमन्यु से बोले, हे बालक, हम तुम पर प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो होकर कुछ भी देना चाहते हैं तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा कि उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। भगवान शिव तो मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है, तुम उनको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में भस्म उठा ली और उसने अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर उसमें अग्नि प्रवाहित कर उसे देवराज इंद्र पर चला दिया। लेकिन वहाँ तो सारा दृश्य ही बदल गया। तब इंद्र रूप धारण किए भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता हैं। हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमार तत्व प्रदान करता हूँ। मैं दूध, दही और शहद व अन्य भोज पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम अमरता को प्राप्त होगे और तुम्हें मेरे गढ़ों का आधिपत्य मिलेगा। इस प्रकार शिव जी ने
उपमन्यु को अनेक दिव्य वर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती महा से अंतर ध्यान हो गए। फिर उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए हों, उसे और कुछ क्या चाहिए। तात इस प्रकार भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई। यह कथा सुख देने वाली तथा पापों को दूर कर मनवांछित फल देने वाली है। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अर्थात मृत्यु के उपरांत शिवलोक में निवास होता है। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवादिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा था, तो वहीं उसी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तत्पश्चात वे गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्मी। अपनी सखियों के साथ वन में विहार करती पार्वती के मन में देवर्षि नारद भगवान शिव को पाने की ललक जगाई। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब भगवान शिव को उनके इस उत्तम तप की सूचना मिली, तो उन्होंने पार्वती के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने वहां जाकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और भगवान शिव के पास लौट गए। शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने वहां का सारा समाचार उन्हें सुनाया। सप्तऋषियों से देवी पार्वती की तपस्या के बारे में सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। शिव जी ने वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आया देखकर देवी पार्वती ने उनको आसन पर बिठाया और उनका पूजन आराधना करने के पश्चात उनका आतिथ्य किया। तत्पश्चात वे उनसे पूछने लगी, हे महात्मा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तब मुनि ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरण करने वाला एक साधारण तपस्वी हूँ। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूँ और दूसरों को सुख देने का कार्य करता हूँ। देवी, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और इतनी कम उम्र में सब सुखों आदि का त्याग कर इस निर्जन वन में तपस्या कर रही हैं। तब देवी पार्वती उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए भगवान शिव का प्रश्न का उत्तर देते हुए बोली, मुने, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री हूँ। मैंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर शिव जी की तपस्या कर रही हूँ, ताकि वे मुझे अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करें। देवी पार्वती के वचन सुनकर वे मुनि बोले, हे देवी, तुमने सारे देवताओं जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले व ऐश्वर्य संपन्न है, छोड़कर उस वैरागी, विकृत आत्मा और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुना है। वे सदा अकेले रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी भगवान शिव की बहुत निंदा करने लगा। उस ब्रह्मचारी के मुंह से अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। तब वह बोली, हे मुने, मैंने तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा और आराधना की थी, परंतु आप तो मूर्ख और धूर्त हैं, जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसा विचार रखते हैं। आपने मेरे सम्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। फिर वे अपनी सखी से बोली कि यह ब्राह्मण है, इसलिए हम इसको इसकी करनी का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इससे पूर्व कि यह फिर हम श्री त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल देवादिदेव शिव की निंदा करे, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ उस स्थान से जाने लगी। तब परमेश्वर शिव ने उन्हें साक्षात अपने शिव दर्शन दे दिए। जिस स्वरूप की आराधना पार्वती जी करती थी, उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया था। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब अभीष्ट तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर देवी पार्वती शर्माते हुए बोली, हे भक्त वत्सल, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, भला आपसे भी कोई बात छिपी रह सकती है? फिर भी यदि आप मेरे मन की इच्छा जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी होने का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनकी इच्छित वर दिया और उनका पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन किया। यह कथा सुख देने वाली और दुखों को दूर करने वाली है।
नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, तब देवी पार्वती ने उनसे उनकी पत्नी बनने का वर मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उनका इच्छित वरदान उन्हें प्रदान किया। देवी पार्वती को वरदान देकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और पार्वती जी अपने घर वापस आ गयी। वहाँ आकर उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताई। तब उनके घर में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर फिर महोत्सव होने लगा। खुश होकर गिरिराज हिमालय ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी, फिर गंगा स्नान करने चले गए। एक दिन जब गिरिराज हिमालय गंगा स्नान हेतु गए थे, तब भगवान शिव ने सुंदर नट नर्तक का रूप धारण किया और मैना के घर पहुंच गए। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाहिने हाथ में डमरू था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे, पीठ पर गुदड़ी टांग रखी थी। ऐसे रूप में वे मैना के घर के आंगन में आकर सुंदर नृत्य व गान करने लगे। अपने डमरू को बजाकर वे अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने लगे। नगर के सारे वृद्ध, नर, नारी और बच्चे प्रसन्नता पूर्वक उनका नृत्य देख रहे थे। महारानी मैना खुश होकर एक पात्र भरकर स्वर्ण मुद्राएं और रत्न नट को देने गयी, परंतु नट के रूप में आए भगवान शिव ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आप वाकई प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना चाहती हैं, तो अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। उस नट नर्तक की बातें सुनकर देवी मैना को बहुत क्रोध आया और वे नट को बुरा भला कहने लगी। उसी समय गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। तब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सेवकों को उस नट को वहां से बाहर निकालने की आज्ञा दी। सेवक नट की ओर बढ़ ही रहे थे कि मायावर लीलाधारी भगवान शिव ने मैना और हिमालय को पार्वती सहित क्षण भर के लिए अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और अगले ही पल तेज कदमों से चलकर वहां से गायब हो गए। नट नर्तक के चले जाने के उपरांत देवी मैना और गिरिराज हिमालय बैठकर नट के विषय में बातें करने लगे और उसी की लीलाओं की प्रशंसा करने लगे। तभी माया से मोहित होकर उनको उस नट नर्तक के देवाधिदेव भगवान शिव के होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने अपने द्वार पधारे शिव जी का अपमान किया है और उन्हें अपनी कन्या नहीं सौंपी। यह विचार कर दोनों बहुत दुखी हुए और अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। यह शिव जी के नट नर्तक अवतार का महात्म मैंने तुम्हें सुनाया। यह वर्णन सब अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।